नमस्कार साथियों आज का टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में आप समझेंगे कि बैनामा यानी कि कई नामों से जाना जाता है, बैनामा, रजिस्ट्री, या मान लीजिए आपका कोई सेल डीड जिसे बोलते हैं, ठीक है, केवाला भी बोलते हैं, वो आप कैंसिल कैसे करवाएं, ठीक है। और उससे संबंधित जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में क्लियर करूंगा कि भाई बैनामा कैंसिल कब किन कंडीशंस में होगा, वो कंडीशंस बताऊंगा, ठीक है। और जो है इनके बारे में बताऊंगा और यहाँ पे बताऊंगा बैनामा कैंसिलेशन की संपूर्ण प्रक्रिया, इसके लिए अधिकृत कौन है, ठीक है। अब लोगों को जानकारी नहीं होती है, कई बार एडवोकेट्स जो है डायरेक्ट दावा लिख देते, बताते नहीं भाई किसका मैटर बन रहा है ये, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप अपना कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं चेक, जैसे मान लीजिए ज़मीन खरीदने से पहले कि ज़मीन सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले एक मैं आदेश दिखाऊंगा, डेमो दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि विक्रेता को पुनः जमीन बेचने का अधिकार नहीं रह जाता, इसलिए दिनांक 6/5/2019 को किया गया बैनामा प्रभाव से शून्य। ऐसी स्थिति में पत्रावली में पारित आदेश दिनांक 22/6/2022 जो है निरस्त होने योग्य है, स्पष्ट मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि ये बैनामा जो है वो शून्य हुआ है, कैंसिल हुआ है। तो चलिए अब मैं अपने सवालों पे आते हैं। बैनामा कैंसिलेशन किन कंडीशंस में होगा वो समझ लीजिए। साथियों, बैनामा जो है वो कुछ कंडीशंस में ही हो सकता है कैंसिल, रजिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने ज़मीन मुझे बेच दी और आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा के फिर वो ज़मीन पाना चाहते हो, तो ये नहीं हो पाएगा। अब उसमें कुछ मिस्टेक्स होना चाहिए, जैसे साथियों डबल रजिस्ट्री। अगर मान लीजिए आपने पहले से किसी के साथ एग्रीमेंट या मान लीजिए गिफ्ट डीड पहले ही ट्रांसफर कर चुके, मैंने बाद में खरीदा, तो ऐसे ही आप शून्य मानिए, कैंसिल मानिए। सेकंड है अंश से अधिक विक्रय। मान लीजिए आपने जो भी एरिया था, एरिया से अधिक आपने ट्रांसफर कर दिया, तो वहां भी आप कैंसिल मानिए। थर्ड है साथियों सेक्शन 98 का उल्लंघन। एक सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन 98 अगर इसका उल्लंघन करते हो, मैं तो कहूँगा जब भी आप ज़मीन खरीदते सेक्शन 98 जरूर चेक करें, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका उल्लंघन हो जाता है तो आपकी ज़मीन 100% ये रजिस्ट्री कैंसिल होगी और राज्य सरकार में ज़मीन चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ना करें। और थर्ड है साथियों बिना प्रतिफल के करार, यानी कि बिना कोई भी रिवॉर्ड मिले आपने मान लीजिए ज़मीन बेच दी। मान लीजिए आपने ज़मीन बेची, मैंने कोई भी पैसा नहीं दिया, शो किया पैसा दिया नहीं, तो ऐसे में भी कैंसिल हो सकती है, ठीक है। अब जानते हैं साथियों प्रक्रिया, बैनामा कैंसिलेशन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में प्रोविजन कहाँ किया गया है, किस बुक में किया गया है, किस एक्ट में किया गया है, उसके बारे में, ठीक है। मैं फिर कहूँगा कि कई लोगों को बेहतर एडवाइस नहीं मिल पाती है, ठीक है, इस वजह से लोगों को सही ढंग से न्याय नहीं मिल पाता, कई बार उनकी फाइलें जो है वो रिजेक्ट हो जाती 2-2 साल बाद, ठीक है ना। तो बेहतर एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखितों का रद्दीकरण, कैंसिलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्या क्या कब रद्दीकरण का आदेश दिया जा सकता है, यानी कि कब जो है लिखित रद्दीकरण की जा सकती है। कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित हो, ठीक है, शून्य या शून्यकरण हो, ठीक है, जिसको युक्त आशंका हो कि ऐसी लिखित यदि विद्यमान छोड़ दी गई है तो उसे गंभीर क्षति हो सकती है, तो शून्य या शून्य न्याय निर्णित कराने के लिए वाद ला सकेगा और न्यायालय स्वविवेक से ऐसा न्याय निर्णित कर सकेगा और न्यायालय को प्रदत्त रद्द किए जाने का आदेश दे सकेगा। यानी कि भाई आप वाद ला सकते हो, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, प्रोविजन किया गया है और न्यायालय अपने स्वविवेक से, देखिए आपको भी सुनेगा, विपक्षी को भी सुनेगा, उसे लगता है आगे कैंसिल होना चाहिए तो कैंसिल भी कर देगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, यदि लिखित भारतीय रजिस्ट्री अधिनियम 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो यहाँ पे डिक्री की एक प्रतिलिपि जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजा जाएगा। वहाँ पे जो है जो भी मान लीजिए वहाँ पे अधिकारी है वो अपनी इस ऑर्डर को, रद्दकरण को वहाँ पे लिखेगा कि भाई ये कैंसिल की जा सकी है, जिससे वो आगे ट्रांसफ़र पर रोक लग सके, ठीक है जी। तो ये था साथियों कैंसिलेशन के लिए कुछ। और मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ कैंसिलेशन की क्या है। बेसिक चीज़ें ये हैं, अगर किसी ने भी रजिस्ट्री की है, कृषि ज़मीन है, या मान लीजिए वो म्यूटेशन कराएगा, तो सबसे पहले म्यूटेशन ऑब्जेक्शन दें आप सबसे फर्स्ट। अब म्यूटेशन ऑब्जेक्शन जो है वो रेवेन्यू की प्रक्रिया, ठीक है, आपने दाखिल खारिज रुकवा दिया। इसके बाद कैंसिलेशन के लिए आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, बस 2 ही ऑप्शन है यहाँ पे साथियों, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको लीगल कंसल्टेशन करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। चैनल ज्वाइन करके स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं 59 रुपये।